बंगाल में एक डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ। अभी कैंडल मार्च चल ही रहा था कि उत्तर प्रदेश में एक डॉक्टर के साथ बलात्कार हो गया। राजस्थान में कन्हैयालाल के हत्यारों को सजा नहीं हुई, उसके पहले ही एक और बच्चे की जिहादी हत्या हो गई, चाकुओं से गोद गोद की हत्या हो गई। इसके लिए विधायिका भी जिम्मेदार है, कार्यपालिका भी जिम्मेदार है, खबरपालिका भी जिम्मेदार है और न्यायपालिका भी जिम्मेदार है। विधायिका इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि हमारे सांसद घटिया कानूनों को नहीं बदल रहे, सड़े हुए कानून चल रहे हैं। कार्यपालिका इसलिए जिम्मेदार है कि जो सड़ा हुआ कानून है भी उसको भी ठीक से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। खबरपालिका इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि हत्या को दिखाती है, बलात्कार को दिखाती है, लेकिन कभी भी जाके सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री से ये नहीं पूछती कि ये जितने अपराध भारत में हैं ये दुबई में क्यों नहीं है, सिंगापुर में क्यों नहीं है, जापान में क्यों नहीं। खबरपालिका का इंटरेस्ट केवल और केवल ब्रेकिंग न्यूज बनाने में है, हत्या को दिखाने में है, बलात्कार को दिखाने में है। हत्या कैसे रुकेगी, बलात्कार कैसे रुकेगा, उस पर कभी खबरपालिका में चर्चा नहीं होती। और सबसे बड़ी बात यह, इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार भारत का सुप्रीम कोर्ट है। संविधान के आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट को अनलिमिटेड पावर दिया हुआ है। यह सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है कि भारत में रूल ऑफ लॉ हो, भारत में सबको स्पीडी जस्टिस मिले। और अलग अलग मुकदमों पे एक एक महीने सुनवाई करती है सुप्रीम कोर्ट। 5-5 जजों की बेंच, 7 जजों की बेंच, 9 जजों की बेंच। लेकिन आज तक सुप्रीम कोर्ट ने कभी एक बेंच नहीं बनाई जो जस्टिस विद इन ईयर के ऊपर सुनवाई करे। हर मामले पे सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता रहता है। कई बार पीआईएल के माध्यम से संज्ञान लेता है, कई बार स्वतः संज्ञान ले लेता है, सुओ मोटो भी ले लेता है। लेकिन आज तक जस्टिस विद इन ईयर पे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का संविधान का आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट की पावर देता है कि भारत में स्पीडी जस्टिस करने के लिए वो केंद्र सरकार को भी डायरेक्शन दे, स्टेट्स को भी डायरेक्शन दे। सुप्रीम कोर्ट चाहता तो आज तक 1861 का पुलिस एक्ट खत्म हो गया होता, बदल दिया गया होता, भारत में यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू हो गया होता। सुप्रीम कोर्ट चाहता तो भारत में अब तक पुलिस चार्टर लागू हो गया होता। थानेदार क्या करेगा, हवलदार क्या करेगा, पेशकार क्या करेगा, कलेक्टर क्या करेंगे, कप्तान क्या करेंगे, सबकी ड्यूटी डिसाइड हो चुकी होती। लेकिन न तो आज तक यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू हुआ, न पुलिस चार्टर लागू हुआ। 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है जिसके कारण पुलिस सत्ता की गुलाम है। यूपी की पुलिस अलग तरीके से काम कर रही है, बिहार की पुलिस अलग तरीके से काम कर रही है, बंगाल की पुलिस अलग तरीके से काम कर रही है, केरल की पुलिस अलग तरीके से काम कर रही है। जबकि देश के सभी पुलिस को वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला किस लिए मिलता है? भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, अपराध खत्म करने के लिए, रूल ऑफ लॉ स्टैब्लिश करने के लिए। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में हम आज तक टॉप 15 कभी आए नहीं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में आज तक कभी हम टॉप 50 में आए नहीं। कभी 70वें नंबर पे, कभी 75वें नंबर पे, कभी 80वें नंबर पे। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान नहीं लिया। भारत में इतना अपराध इसलिए चल रहा है, हत्या, बलात्कार, फिरौती, अपहरण, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सब कुछ इसलिए चल रहा है कि एक तो कानून घटिया है, दूसरा न्याय व्यवस्था सड़ चुकी है। 10-10 साल मुकदमे चलते हैं, 15-15 साल मुकदमे चलते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में तो 30-30 साल पेंडिंग मुकदमे पेंडिंग रहते हैं। यह सिचुएशन हो चुकी है। केवल जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाए ना तो भारत की 50% समस्याओं का समाधान हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी शक्ति है कि वो भारत में चाहे तो जस्टिस विद इन ईयर लागू करवा दे। करना क्या है? एक यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू करवाना है, आर्टिकल 142 इतनी पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को। एक यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड लागू करना है, आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट कितनी पावर देता है। एक जुडिशियल चार्टर लागू करना है, आर्टिकल 142 इतनी पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को। एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव कोड लागू कराना है, सुप्रीम कोर्ट इतनी पावर देता है, संविधान इतनी पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को। एक एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू करना है, सुप्रीम कोर्ट 142 को यूज करके उसको भी कर सकता है। एक सिटीजन चार्टर लागू करना है, झूठी शिकायत, झूठे एफआईआर, झूठी जांच, झूठी गवाही, झूठा एफिडेविट, झूठा मुकदमा, इसको बंद किया जा सकता है, इमीडिएटली बंद किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट चाहे तो। ये जो झूठे आधार बन रहे हैं, झूठे राशन कार्ड बन रहे हैं, झूठे ड्राइविंग लाइसेंस बन रहे हैं, झूठे वोटर आईडी बन रहे हैं, झूठे बर्थ सर्टिफिकेट बन रहे हैं, जो झूठे हेल्थ सर्टिफिकेट बन रहे हैं, झूठे डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट चाहे तो मैं कह रहा हूं 1 महीने के अंदर बंद हो जाएगा। केवल झूठ को गंभीर अपराध। आखिर मुकदमे लंबे चलते क्यों हैं? क्योंकि जो दोषी होता है वो सब कुछ झूठ के सहारे मुकदमे को आगे बढ़ाता है।
जो दोषी होता है, जो अपराधी होता है, जो बलात्कारी होता है, जो भ्रष्टाचारी होता है, वो करता क्या है? झूठे गवाह लाता है, झूठे कागज बनवाता है, झूठे एफिडेविट फाइल करता है, सबको तो झूठ करता है। इस झूठ का इलाज एक दिन के अंदर हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग को मैंडेटरी करने के लिए गाइडलाइन बना दे। किसने रोका है? अरे जब संविधान बना था तो उस समय नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट ये टेक्निक थी ही नहीं, इसलिए संविधान निर्माताओं ने उसको संविधान में नहीं डाला। जब ये संविधान बना था तो उस समय व्हाट्सएप नहीं था, ईमेल नहीं था, टेलीग्राफ नहीं था, फेसबुक नहीं था, ट्विटर नहीं था, मोबाइल फोन नहीं था। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग तो दूर की बात है। अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी आर्टिकल 142 की पावर यूज करके भारत में झूठ को गंभीर अपराध घोषित कर दे और झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग अनिवार्य कर दे और सभी राज्य सरकारों को बोले हर जिले में एक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग लैब बनाओ, और जैसे ही हत्या का मुकदमा हो, बलात्कार का मुकदमा हो, फ्रॉड का मुकदमा हो, परजरी का मामला हो, बड़े स्कैम हो, कोयला घोटाला जैसा हो 1,76,000 करोड़ का, 2G घोटाला 1,36,000 करोड़ का हो, 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हो, अगस्ता घोटाला हो, नेशनल हेराल्ड घोटाला हो, ऐसे घोटालों में केवल नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग करवा ले, एक दिन करवा ले, मैं कह रहा हूं कि पूरा का पूरा सच सामने आ जाएगा। बंगाल में जो हुआ है, अगर नार्को टेस्ट पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग होता तो पूरा सिंडिकेट, किसने किसने बलात्कार किया, क्यों बलात्कार किया, सब पता चल जाता। अगर नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून होता तो लखनऊ में कन्हैया लाल के हत्यारों को भी फांसी हो जाती, और उदयपुर में लखनऊ के कमलेश तिवारी के हत्यारों को भी फांसी होती और उदयपुर में कन्हैया लाल के हत्यारों को भी फांसी हो जाती। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कानून होता, यूनिफॉर्म पुलिस कोड होता, यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड होता, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव कोड होता, एक सिटीजन कोड होता, हमारे अमेरिका जैसा फेडरल पिनल कोड होता, तो फटाफट मुकदमों का फैसला होता। मुकदमे देरी से इसलिए चलते हैं क्योंकि एक पक्ष का वकील झूठ बोलता है, एक पक्ष का वकील झूठी दलीलें देता है, एक पक्ष जो है झूठी गवाही पेश करता है, एक पक्ष झूठे सर्टिफिकेट ला के इकट्ठा करता है, एक पक्ष सारे झूठे डॉक्यूमेंट इकट्ठा करता है, इसलिए मुकदमे लंबे चलते हैं। अल्टीमेटली मुकदमे लंबे चलते तभी है ना जब एक आदमी की वसीयत असली होती है, एक आदमी की वसीयत नकली होती है। अब नकली वसीयत बनवाता क्यों है आदमी? क्योंकि नकली वसीयत बनवाना गंभीर अपराध नहीं है। झूठी गवाही आदमी क्यों देता है? क्योंकि झूठी गवाही गंभीर अपराध नहीं है। झूठी शिकायत क्यों करता है? क्योंकि वो भी गंभीर अपराध नहीं है। झूठा एफिडेविट क्यों फाइल करता है? क्योंकि वो भी गंभीर अपराध नहीं है। हमने ये सिस्टम किया ही नहीं है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, आप अपनी आर्टिकल 142 की पावर को इंडिविजुअल केसेस के लिए मत करिए, आप छोड़ दीजिए। आप 5 जजों की एक बेंच बनाइए, 5 जजों की बेंच बना के केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को एक नोटिस इशू करिए, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लीजिए, और केस का नाम होना चाहिए जस्टिस विद इन ईयर, जस्टिस फॉर ऑल। और अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल से पूछिए, सारे एडवोकेट जनरल से पूछिए, सारे डीजीपी से उनकी ओपिनियन ले लीजिए, सारे चीफ सेक्रेटरी से ओपिनियन लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं वही कर लीजिए। एक पूरी एक्सपर्ट कमेटी बना दीजिए, देख लीजिए कि अब सिंगापुर में फटाफट मुकदमे कैसे डिसाइड होते हैं, अमेरिका में फटाफट कैसे डिसाइड होते हैं, जापान में फटाफट कैसे डिसाइड होते हैं। जितनी झूठ, जितना झूठी शिकायत, झूठी गवाही यहां पे है, इतना अमेरिका में क्यों नहीं है, सिंगापुर में क्यों नहीं है, या बाकी और देशों में क्यों नहीं है? आप खुद पता करा लीजिए, मेरी बात मत मानिए। लेकिन आप सारे इंडिविजुअल केसेस छोड़िए, एक 5 जजों की बेंच बनाइए या 3 जजों की बेंच बनाइए और भारत में जस्टिस विद इन ईयर करने के लिए गाइडलाइन इशू करिए। आप यहां पे एक पुलिस चार्टर लागू करवाइए, एक जुडिशियल चार्टर लागू करवाइए, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू कराइए, सिटीजन चार्टर लागू कराइए। आपको अलग से जज जरूरत नहीं है, जितने जज हैं यही मुकदमे डिसाइड कर देंगे। केवल एक बार फर्जी मुकदमे खत्म हो जाए, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बन जाए, झूठ गंभीर अपराध हो जाए, 50% मुकदमे अपने आप खत्म हो जाएंगे। मुकदमे इसलिए लंबे चल रहे हैं क्योंकि भारत में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट नहीं होता। मुकदमे इसलिए बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि झूठ बोलना गंभीर अपराध नहीं है। मुकदमे इसलिए लंबे चल रहे हैं क्योंकि झूठी गवाही गंभीर अपराध नहीं है। मुकदमे इसलिए लंबे चल रहे हैं क्योंकि हमारा पुलिस एक्ट 1861 वाला अंग्रेजों का महाघटिया है। भारत में आज तक यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू नहीं हुआ।
यूनिफॉर्म पुलिस कोड हो जाए, यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड हो जाए, वन नेशन वन पिनल कोड हो जाए, यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड हो जाए, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव कोड लागू हो जाए। इतने से ही भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाएगा। और संविधान का आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को यह पावर देता है कि वो फटाफट जस्टिस करने के लिए, स्पीडी जस्टिस करने के लिए जो गाइडलाइन चाहे बनाए, संविधान बिल्कुल उसको पावर देता है सुप्रीम कोर्ट।